प्रिय विद्यार्थियों, मैं कविंद्र कुशवाहा। आज का हमारा यह वीडियो विसर्ग संधि का है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में। जो ये चौथा नियम इसका है, विसर्ग का स हो जाना। हम इसके पिछले वीडियो में विसर्ग संधि का पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में सामान्य हिंदी व्याकरण पे अपलोड है, आप लोग जाकर उस पर देख सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें दिया है कि विसर्ग के पिछले ये ई है, छोटी ई, छोटा ऊ, और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का स हो जाता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि विसर्ग के पिछले, यानी जो विसर्ग होता है, ये इससे पीछे ये बोला है, छोटी ई आए, छोटा ऊ आए, केवल दो को बोला है। ठीक, छोटी ई, छोटा ऊ। जब हम लोग बोलते हैं नी में क्या आता है? छोटी ई आता है। यहाँ धनु में छोटा ऊ आता है। तो ये छोटा ऊ थोड़ा छोटा हो गया है, ये इसको इस तरह समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो विसर्ग के पहले पिछले छोटी ई, छोटा ऊ और बाद मतलब कि ये प्लस के बाद जो आता है क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का स हो जाता है, यानी जो षटकोण स है ये हो जाता है। तो चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसको। निधन कपट, निष्कपट, यानी जो ये है बिंदी विसर्ग है आपका, स में बदल जा रहा है और ये इस तरह से उतर जा रहा है यहाँ पे, निष्कपट। इसी प्रकार से निधन कंटक, निष्कंटक। इसी प्रकार से है धनु, इसको पढ़ेंगे धनु लगा के पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि बिंदी का मात्रा है, ये विसर्ग है। तो धनु धन टंकार, धनुष टंकार। इसी प्रकार से निधन ठुर, निष्ठुर, निधन प्राण, निष्प्राण। इस प्रकार से ये भी है निह धन फल, निष्फल। तो इस प्रकार से ये संधि विच्छेद दिया हुआ है, इसको संधि हम लोग कर रहे हैं। आप लोग के एग्जाम में कुछ भी दे सकता है कि निष्कपट का संधि विच्छेद बनाइए, तो आपको इस तरह से बनाना होता है। अगर आपको ये दे देगा परीक्षा में निधन कंटक क्या होगा, तो आप लोगों को नियम पता होगा, तो आप लोग इस प्रकार से निष्कंटक लिख सकते हैं। तो अगला नियम इसको देखते हैं। ये 5वां नियम इसका है, विसर्ग का स हो जाना। यानी विसर्ग कब स हो जाता है, देखते हैं। विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। समझ लेते हैं इसको। देखिए नमः, इसमें कुछ कंडीशन नहीं दिया है, बस बोला है कि विसर्ग के बाद बोला है, यानी कि बाद को बस देखना है, खाली पहले का नहीं देखना है। तो विसर्ग के बाद त या स हो, तो विसर्ग है, यहाँ पे लगा है विसर्ग सब में, त है चाहे स है, मात्रा कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। तो नमः धन ते, तो ये क्या हो जाएगा? स में नमस्ते। तो नमस्ते हम लोगों का शुद्ध हिंदी क्या होता है? आधा स होता है, नमस्ते। इस प्रकार से दुधंतर, दुस्तर, ये आधा स में बदल जा रहा है, दुस्तर। ये जो स होता है ये आधा स में माना जाता है। तो इस प्रकार से निधन संताप, ये क्या होगा? निस संताप है, तो संताप यहाँ पे उतरा ही है, लिखा ही गया है। तो इसका क्या होगा? निधन संताप बराबर निसंताप। ये थोड़ा आसान नियम था। इसका 6वां नियम देख लेते हैं हम लोग कि विसर्ग का लोप हो जाना। विसर्ग का लोप कब हो जाता है विसर्ग संधि में? देखिए यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया था, इसको काट दिया गया है। तो इसको नियम पढ़ते हैं। इसका 2 नियम है। इसका है विसर्ग का लोप हो जाना। यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उसके पहले स्वर दीर्घ हो जाता है। उसके पहले का स्वर
यहाँ पे का होना चाहिए, उसके पहले जो पहले वाला स्वर है ना, उसके पहले वाला मान लीजिए, वाला लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए समझते हैं इसको, यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, मतलब विसर्ग नहीं लिखते हैं, छिप जाता है, और उसके पहले वाला स्वर दीर्घ हो जाता है। समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए निधन रोग, ये विसर्ग है, ये र आया है, रो उससे मतलब नहीं है, र आना चाहिए, कोई भी मात्रा हो, र हो, री हो, रू हो, तो निधन रोग। अब ये निरोग, देखिए यहाँ पे नी में छोटी का मात्रा है, नी में छोटी का मात्रा है, और ये रोग, ये संधि करते हैं हम लोग तो बड़ी का मात्रा लगा देते हैं, वही बोला है, दीर्घ मतलब बड़ा मात्रा होता है। तो यहाँ पे नी रोग, समझ गए। इस प्रकार से देखिए यह निह निह धन रस, तो निह में छोटी का मात्रा है, यहाँ र आया है तो यहाँ पे बड़ी का मात्रा हो गया है नीरस, नीरस। यहाँ पे इसका 2 एग्जाम्पल है, हम लोग 2 लिखे थे। अब इसका दूसरा नियम देखते हैं। ये देखिए, यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। इसको ध्यान से समझना है थोड़ा। यदि विसर्ग से पहले, ये विसर्ग है आपका, अ या आ हो, ये देखिए अतः, त में अ आया छिपा रहता है हमेशा, तो अतः अ छिपा है, या अगर कोई आ भी आए तो यही बोला है अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो, विसर्ग के बाद कोई भिन्न, भिन्न मतलब अलग अलग कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। बस इसको इस तरह से लिखा जाता है। देखिए अतः धन एव, तो ये कुछ नहीं बदला हुआ है, अतएव, अतएव किया गया है। इस प्रकार से, और एग्जाम्पल तो हमको नहीं मिल पाया, और एग्जाम्पल आएगा तो बताएंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज में आप लोगों को। इसका 7वां नियम देखते हैं। 7वां नियम देखिए, इसको थोड़ा दिया हुआ है कि विसर्ग में परिवर्तन न होना, विसर्ग में परिवर्तन न होना, यानी कुछ बदलाव नहीं होता है। तो इसका नियम क्या है, यदि विसर्ग के पूर्व, यानी विसर्ग जो इसको हमेशा बोलते हैं विसर्ग, जो बिंदी वाला होता है इसको विसर्ग बोला जाता है, ठीक है। यदि विसर्ग के पूर्व अ हो तथा बाद में क या प हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, प्रातः धन काल। तो यहाँ पे नियम को थोड़ा दिमाग में रखना है, तब हल करेंगे आप लोग तो अच्छा से हल हो जाएगा। विसर्ग के पूर्व अ तो है, ये है अ हो, प्रातः में अ है, त में अ छिपा हुआ है, अंतः में अ छिपा हुआ है, अंधः में ध, ध जो है, यानी कि ध जो बोल रहे हैं हम लोग, धनुष है तो व्यंजन है, लेकिन ध जब उच्चारण करते हैं तो अ आता है कि नहीं आता है, तो वही चीज़ होता है कि अंध, अ आया तो विसर्ग के पूर्व अ हो, अ तो है ये है, बाद में क या प हो। जब क या प बोला है तो केवल क प से ही तुलना करना पड़ेगा हमको, तो क या प हो तो क है यहाँ पे, तो कुछ परिवर्तन नहीं होता है, कुछ बदलाव नहीं होगा। देखिए प्रातः धन काल, यहाँ भी प्रातः काल लिखा गया है, यहाँ बिंदी है, प्लस हट जाएगा, प्लस तो समझाने के लिए होता है क्या होता है मिलने पे, दोनों के योग से क्या होता है। अंतः धन करण, अंतः करण, इसको इस तरह से हो गया, अंतःपुर, अंतःपुर, अंध पतन, अंध पतन। इस प्रकार से हम लोग विसर्ग संधि समाप्त कर चुके हैं। अब आप लोग के किताब में बहुत से एग्जाम्पल दिया हुआ होगा, उसको आप लोग रिवीजन करिए, और नियम में कुछ प्रॉब्लम हो तो नियम तो हम सब जो नियम है संधि का आपके हम बता दिए हैं आपको, वो सब हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे अपलोड किए हैं, आप लोग उससे भी पढ़ सकते हैं। आप लोग किताब से पढ़िए,
कहीं से पढ़िए, आप लोग अच्छा से समझिए और परीक्षा में अच्छा मार्क लाइए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।